तो मैंने 110 क्वेश्चन दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप फॉलो कर सकते हो, उतने काफ़ी हैं। अगर आप उतने प्रैक्टिस कर लोगे तो आप पेटीएम वीटीएम तो आराम से निकाल दोगे। ठीक है, मैं गूगल की बात नहीं करता, मैं पेटीएम वगैरह जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अमेजन भी आप निकाल सकते हो अगर एज अ फ्रेशर। तो जी ये है, मतलब मैंने लिस्ट दे रखी है, जाके डाउनलोड कर लो, उनको आप फॉलो कर सकते हो। सारे लीड कोड के क्वेश्चन है मीडियम वाले, तो काफ़ी हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आप कैसे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो अगर आप अभी कॉलेज में हो, क्या वो स्टेप्स रहेंगे, डीएसए कितना रिक्वायर्ड है अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है। जब हम बात करते हैं वेब डेवलपर की तो हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, जहाँ पे एक यूज़र एक वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है। कुछ आपको इंटरफेसेस दिखते हैं जिसे हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से अचीव करते हैं। एक बैकएंड होता है, डेटाबेस है। अगर आप बैकएंड भी जानते हो, फ्रंट एंड भी जानते हो, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहला सकते हो। तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए भी है और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, बैकएंड पे आपने 4 साल निकाल दिए हैं, अगर आप साथ में फ्रंट एंड ऐड ऑन कर लेते हो तो बहुत हेल्प मिलेगा। जब आप स्विच मारोगे तो पैसा आपको अच्छा मिल जाएगा, हाइक अच्छा मिल जाएगा। पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा इस व्लॉग के अंदर, और साथ ही साथ आप कैसे अपने आप को बेटर सेल कर सकते हो। आपको पता है गाइस, आजकल ना लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज निकलती रहती हैं, और बट ये है कि आप कितना प्रोएक्टिव हो, कितना स्मार्टली आप उन प्रोफाइल्स को देख के एचआर्स को फॉलो करके अपनी प्रोफाइल को दे रहे हो, उनको सेंड कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रोएक्टिव रहोगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑफर्स आने के चांसेस रहेंगे। तो मैं लिंक्डइन वाला पॉइंट भी मैंने ऐड किया है, और फुल स्टैक के अंदर कितना आपको पता होना चाहिए मैंने लिख भी लिया है कि आप कितना कितना टाइम दोगे, 1.5 महीना, 1 महीना, 3 महीने, उसके बाद आप फुल स्टैक की राह पे जा सकते हो और एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1.5 महीना, माइट भी आप जॉब कर रहे हो तो शायद आप 1.5 महीना ना दे पाओ, आपको 2.5 महीने लग जाएं। अब वो एज अ इंडिविजुअल डिपेंड करेगा किसके पास कितना टाइम है, उसके हिसाब से अपने आप को वो ड्राइव कर सकता है। बट मैं जो चीज़ें बताऊंगा उनके सारे रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ मैंने बनाए हैं वीडियोज़। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल पर फ्रंट एंड की सीरीज़ चल रही है, जहाँ पर मैं जो भी फ्रंट एंड के इंटरव्यूज़ अभी दे रहा हूँ वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, तो उसका लिंक भी मैंने दे रखा है। और मेरे हिसाब से अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो और सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एज अ फुल स्टैक मौका मिल जाएगा, और बैक एंड भी मिल सकता है और फ्रंट एंड भी मिल सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊँगा कि कंपनीज कैसे क्या उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, आजकल क्या चल रहा है, क्या कॉम्बो में मांगते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में नहीं कर रहे हैं तो आप बैकएंड में जावा जानते हैं, फ्रंट एंड में रिएक्ट जानते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी चलते हैं जिस पे आपको एक अच्छा ऑफर मिल जाता है। तो चलिए जी बात करते हैं, पूरा समझते हैं एंड टू एंड। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, चाहे सब्सक्राइब मत करना बट लाइक जरूर करना, बिकॉज अगर आप लाइक करोगे, ये छोटी मोटी चीज़ें गाइस कर दिया करो, हमें सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन आती है कि ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहें आप लोगों के लिए। बस आपको लाइक करना है, बस ये पता चलता रहता है कि आपको कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, बाकी गाइस अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे पास जो बेस्ट प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए फटाफट से कैमरा सेटअप करता हूँ, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड, डीएसए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे विद रिसोर्सेज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, मुझे एक कॉल आया, एक कंपनी का एचआर का कॉल आया। तो उन्होंने पूछा, आप एक्सपेक्टेड पूछ रहे थे मेरे से, करंट सिटी से क्या है मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड पूछ रहे थे तो मैंने एक्सपेक्टेड नहीं बताया उनको। मैंने कहा प्लीज़ फर्स्ट सेंड मी द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड देन आई विल चेक एंड गेट बैक, और जो भी एक्सपेक्टेड है मैं आपको ईमेल पे बता दूंगा। तो कभी भी अगर आपको कॉल आता है ना, ये बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस के लिए, और फ्रेशर भी सीख सकते हैं इससे, कि आप उस टाइम पे एक्सपेक्टेड मत बताइए। आप बोलिए पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आप भेज दो मुझे, एक बार मैं चेक करता हूँ, इतने में आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पढ़ लो। कभी कभी हम बोल देते हैं हाँ मैं एक्सपेक्टेड इतना देख रहा हूँ, बट एक बार आप कंपनी की प्रोफाइल चेक कर लो, क्या पता आप एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिज़र्व करते हो या फिर वो कंपनी आपको दे सकती है। तो इससे ये लर्निंग थी, मैंने कहा चलो मैं इसको डाल देता हूँ। सो जी बात करते हैं फुल स्टैक के बारे में। तो फुल स्टैक क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड। आप एक वेबसाइट खोलते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, जो भी आपको इंटरफेसेस दिखते हैं वो एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे डेवलप्ड होते हैं। बैक एंड पे कहीं डेटा कहीं स्टोर हो रहा होगा, कोई बैक एंड पे आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जावा, पाइथन, और कोई डेटाबेस होगा जहाँ पे वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है और रिट्रीव हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक और डायनेमिक साइट। अगर आपका जो टेक्स्ट है साइट पे वो कांस्टेंट है, इमेज कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो एक स्टैटिक साइट है, एंड दैट वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS। बट अगर कंटेंट चेंज हो रहा है डायनेमिकली, रन टाइम पे चेंज हो रहा है, उसे हम डायनेमिक साइट बोलते हैं।
सो जो आपका फुल स्टैक प्रोफाइल होता है गाइज, बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर जो एचआरस होते हैं, अभी जैसे कॉल मुझे आया, ऐसे डिफरेंट कॉल्स आते हैं हमें। हमारे अब एचआर टेक्निकल नहीं होते तो वो जो लिखा होता है, जो रिक्वायरमेंट में उनको ऊपर से बोला गया होता है, आप CI/CD जानते हो, आप गिट जानते हो, आप जावा जानते हो, आप रिएक्ट जानते हो, अच्छा आप एंगुलर भी जानते हो, आप AWS जानते हो, डू यू हैव एनी हैंड्स ऑन AWS? सब कुछ ही बोल देते हैं वो। फिर बाद में लगता है यार कितना मैं तैयार करूँ अपने आप को, यार कितना पढ़ूँ मैं, है ना। बट ठीक है, कई लोगों को अगर बेसिक आइडिया होता है, उन्होंने अपना काम इतना किया नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत पता है, तो वो उसके बेस पे इंटरव्यू निकाल देते हैं। बट बाद में जब वो ज्वाइन करते हैं कंपनी तो सीख जाते हैं। देखो जी, कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं होता, टाइम लगता है, स्टार्टिंग में बहुत लगेगा, अच्छा खासा लगेगा, उसके बाद आपको कुछ एक सक्सेस का टेस्ट आपको मिलता है। बट वो एकदम से ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, राइट। सो हमारे पास पेशेंस भी होने चाहिए, राइट। अभी जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, ये नहीं है कि बस मैंने बताया और आपने एक दिन में कर दिया, नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत लगती है हर चीज़ के अंदर। सबसे पहले जी, फुल स्टैक अगर आपको डेवलपर बनना है, ठीक है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, एज अ फुल स्टैक आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है। अब इसे बहुत सारे अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डिज़ाइनर, है ना। बट सारा जो कंक्लूड करूँ तो वेबसाइट डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो करियर की मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ वो एज अ फुल स्टैक इन वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट में देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने कहा कि जो फुल स्टैक डेवलपर बनेगा वो बनेगा फ्रंट एंड और बैक एंड के कॉम्बिनेशन के साथ। उसको फ्रंट एंड का एक नॉलेज होगा, कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आता होगा, और बैक एंड पे जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट आता होगा, उसको नोड आता होगा या एक्सप्रेस आता होगा, और डेटाबेस का उसको नॉलेज होगा, तो वो एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, राइट। सबसे पहले मैं अभी नहीं बोलता, DSA की बात मैं नहीं करता। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो फर्स्ट आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि HTML और CSS, बस ये दो चीज़ें। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा सैस पढ़ लो, फैस पढ़ लो, कुछ नहीं, खाली HTML और CSS, ये एडवाइस फ्रेशर्स के लिए अभी मैं देता हूँ। जो वर्किंग प्रोफेशनल है मेरी तरह, जिनको 4 साल 4.5 साल एक्सपीरियंस हो गया है, वो कैसे सोच सकते हैं यहाँ पे, उनको मैं जरूर एडवाइस करूँगा। अभी बच्चे मुझे कह रहे थे, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर कैसे हम 3 लाख से 20 लाख तक जा सकते हैं, तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा उस पर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं अभी अपकमिंग वीडियोस में, जरूर उसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट क्या पैटर्न रहता है वो सब बात करेंगे। वो जितना, देखो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है, वही मैं शेयर कर सकता हूँ, कुछ फेक नहीं बोल सकता वीडियो में ना। तो जो मेरे पास चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। सबसे पहले जी, HTML और CSS पे आपको समय बिताना है 1.5 महीना, बस 1.5 महीना। इसके लिए जो रेफरेंस दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप W3 स्कूल फॉलो कर सकते हो, जिससे HTML क्या है, एक स्केलेटन है, ढांचा है, जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करेगा। उसको थोड़ा ब्यूटीफुल बनाना है, सुंदर बनाना है, तो आप क्या करोगे, CSS यूज़ करोगे। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको CSS देता है वो आप अप्लाई करोगे। आप बॉर्डर, लाइक फॉर एग्जांपल पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन टॉप, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप ये यूज़ करोगे और उस वेबसाइट को आप डिज़ाइन करोगे। तो देखो, अगर आपको प्रॉपर फ्रंट एंड में जाना है, मतलब आपको वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, मैं भी फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप सेम फेसबुक जैसा पेज नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, बट आपको HTML और CSS का नॉलेज है, आप समझते हो, कल को जिस कंपनी में आप जा रहे हो वहाँ पे जो चेंजेस करने के लिए आपको आ रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है, आप कर सकते हो उतना। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, चल जाएगा। बट अगर आपको प्रॉपर ही डिज़ाइनर बनना है, फ्रंट एंड बनना है, फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है, फ्रंट एंड डिज़ाइनर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, मैं अलग अलग डेजिग्नेशन बता रहा हूँ जो आपको कंपनी से मिलती हैं, तो आप फिग्मा, फ्रेमर, फोटोशॉप पे जो टेम्पलेट्स बने हैं आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एज इट इज़, तो आप फ्रंट एंड वाली लाइन में जा सकते हो, है ना। बट द पॉइंट इज, अगर HTML CSS आपको थोड़ा बहुत आता है, अंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे ऐसे। लाइक एक पेज है, फॉर्म बना रहे हो आप, है ना, प्रॉपर लाइक हेडर है, बैनर है, फॉर्म आ गया, फुटर है, इस तरीके से एक साइट है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशनल साइट आपने बना ली विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर आप बूटस्ट्रैप भी सीख लेते हो, मैं और भी CSS फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप इज़ वन ऑफ देम, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक आवर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो वो क्लासेस अगर आप पर, वो एकदम से बूटस्ट्रैप पे जंप नहीं करना है, पहले CSS लिखी कैसे जाती है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए कहीं ना कहीं CSS तो लिखी है पीछे, बैकएंड पे तो CSS ही है ना। जब आप बूटस्ट्रैप की CSS को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हो तो बिहाइंड द सीन तो सारी CSS लिखी है। बट अगर आपको CSS का आइडिया नहीं होगा तो आपको क्या समझ आएगा बूटस्ट्रैप की CSS। तो HTML और CSS और बूटस्ट्रैप, इसमें अगर आप 1.5 महीना या 2 महीना दे देते हो, अच्छे से एक साइट बना लेते हो, खुद से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो। देखो जी, सारी बात बताऊँ मैं आपको,
आप चाहे कितना पढ़ लो, कितनी चीज़ें कर लो, कितने क्वेश्चन कर लो, सारी बात है कॉन्फिडेंस की, वो तभी आएगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। वो अपने आप ही आपका माइंड वैसा बिल्ड हो जाएगा, आप इंटरव्यू इजीली दे पाओगे। तो ये बहुत मैटर करता है। जितने मैं इंटरव्यूज़ देता हूँ सारी चीज़ें डिपेंड करती है मेरी नॉलेज के ऊपर, कितना मुझे चीज़ें पता हैं। जितना पता होगा उतना कॉन्फिडेंटली मैं आंसर दे पाऊंगा। बहुत बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि एक बार की बात है, मैं इंटरव्यू दे रहा था, मुझे पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट कॉन्फिडेंस ऐसा था कि उसको लगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। पार्शली मैं सही था, पार्शली गलत था। तो कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस इस तरीके से हेल्प करता है, जो खराब नहीं है यार। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर कोई अपने लेवल पे कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट एंड स्टफ की, तो वहाँ पे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क का आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाओ। नॉट सिमिलर लाइक फेसबुक, वैसा नहीं मैं कह रहा, क्योंकि अब वैसा करना है तो फिर आपको फिर प्रॉपर डिज़ाइनर वाली फील्ड में जाना पड़ेगा, फिर फुल स्टैक को छोड़ देते हैं, है ना। खाली HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का अगर आपको नॉलेज है, जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट को तैयार कर पाओगे। तो ये बेसिक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसका अगर आपको पता होगा तो आप एक वेब डेवलपर की राह की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है जी वो है जावास्क्रिप्ट। आज के टाइम में ना जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रंट एंड पे हो या बैक एंड पे हो। हर कंपनी का अगर आप CV देखोगे वेब डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए, तो ये रिएक्ट, एंगुलर तो लिखा ही होगा, Vue.js, ये चीज़ें लिखी ही होंगी। तो एज अ फुल स्टैक जाओगे तो एक्सपेक्टेड है कि आपको रिएक्ट आता हो या एंगुलर आता हो, एक चीज़ आनी चाहिए। एक बात ये भी सत्य है कि अगर एज अ रिएक्ट डेवलपर गए हो तो आप एक ना एक आधा प्रोजेक्ट अपनी कंपनी में एंगुलर पे भी करोगे ही करोगे, तो वो उस दौरान आप सीख जाओगे, राइट। बट अगर आपको एक चीज़ आती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जावास्क्रिप्ट, भाई मैं फ्रेमवर्क पे आता हूँ, बट फर्स्ट महीना हमें देना है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो अभी हमने 1.5-2 महीने दे दिया HTML, CSS, बूटस्ट्रैप पे। ये अभी कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए है ये। तो आपने HTML, CSS पे दे दिया, बूटस्ट्रैप पे 1.5 महीना 2 महीना दे दिया, लगे रहे, पढ़ के अच्छे से तुमने वेबसाइट तैयार कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट, वो भी मैंने लिंक दे रखा है, तुम W3 स्कूल फॉलो कर सकते हो, उतना ही काफ़ी है। अब तुम 100 घंटे के अगर लेक्चर सुनोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो मेरी एडवाइस यही है कि जितना W3 स्कूल के अंदर बेसिक है, एटलीस्ट कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंटिन्यू, ब्रेक, इफ एल्स, बेसिक फंडामेंटल जो प्रोग्रामिंग होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई हाई फाई चीज़ की बात नहीं कर रहा। डॉम मैनिपुलेशन, मुझे ID कैसे फैच करनी है, कैसे उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं हम रन टाइम पे, है ना, क्लासेस और ID में क्या डिफरेंस रहता है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इतना हो गया है, उसके बाद आपके पास रास्ता खुलता है फ्रेमवर्क का और लाइब्रेरी का, जो आज के टाइम पे हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है। तो एंगुलर या रिएक्ट आपको आना चाहिए। अगर रिएक्ट सीखना है आपको तो ES6 के कॉन्सेप्ट जो मैं ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, मेरी रिएक्ट की सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, उतना काफ़ी है एक इंटरव्यू निकालने के लिए। अब बात करते हैं एंगुलर की, तो उसके लिए फिर आपको टाइपस्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, और बट एंगुलर थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी है और एंगुलर आपका फ्रेमवर्क है। तो अगर आप एंगुलर की तरफ जाते हो 4 से 5 महीने मान के चलो, और अगर आप रिएक्ट की बात करते हो तो आप 1.5-2 महीने के अंदर आप अपने आप को, प्रो तो नहीं कहूँगा, बट आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई आपके सामने कोड आए तो आप समझ पाओ कि अच्छा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट API ये है, या फंक्शनल कॉम्पोनेंट इसे बोलते हैं, क्लास कॉम्पोनेंट इसे बोलते हैं, स्टेट क्या है, प्रॉप्स क्या है, एरे स्ट्रक्चरिंग क्या है, अच्छा ये एरो फंक्शन है, अच्छा ये स्ट्रिंग लिटरल है, आप देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर उतनी अंडरस्टैंडिंग है, एक कंपनी को एज अ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही चाहिए होता है एक बंदे से, कि भाई इसको इतना पता हो, ताकि तो हम काम करवा लेंगे। तो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ठीक है, बेसिक जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल हो गया, जिस पे हमने 1 महीना दे दिया। W3 स्कूल पे उतना ही चाहिए हमें। कुछ प्रोग्राम्स बना के देख लिए बेसिक, जैसे कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना, पैलिंड्रोम हो गया, सम ऑफ डिजिट हो गया, ऐसे कुछ प्रोग्राम, उन सबके लिंक मैंने दे रखे हैं, बस आपको जाना है, फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर जी अब फ्रेमवर्क लाइब्रेरी तो सीखना पड़ेगा, तो आप रिएक्ट एंगुलर सीख सकते हो। अब ये फ्रंट एंड का पार्ट तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं भी आ रहा हूँ, गिट वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आपको इतना आता है साथ, चलो गिट ले ही आते हैं। अब गिट का देखो जी 7 दिन की विंडो है, आप यूट्यूब से कोई भी लेक्चर फॉलो कर सकते हो 7 डेज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लोग एक दिन के अंदर सारी कमांड्स को समझ लेते हैं, कैसे चेकआउट लेना है, कैसे चेक इन करना है, वो सब सारी कमांड की अगर आपको नॉलेज हो गई है उतना काफ़ी है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ पर जो कोड होगा किसी रिपोजिटरी के अंदर होगा, तो वहाँ से आप कोड चेकआउट लोगे, कोड चेंजेस करोगे, ठीक है। अब वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है आज के टाइम पे थोड़ा बदल गया है हिसाब किताब, मैनुअल डिप्लॉयमेंट नहीं होती है, अब थोड़ा सा CI/CD वाली चीज़ आ गई है, एक नया तरीका है डिप्लॉयमेंट करने का, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, राइट। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। यहाँ पे चेंजेस किया, सीधा इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो गया, क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट टेस्ट करेगा, साइन ऑफ देगा। तो बहुत ही आसान कर दिया चीज़ों को, जिसके लिए पाइपलाइंस बनती हैं, राइट। पाइपलाइन इज समथिंग कलेक्शन ऑफ जॉब्स, वो जॉब्स आप YML फाइल के अंदर लिखते हो, सारी YML फाइल के अंदर जो भी आपने जॉब्स लिखी हैं YML के अंदर, आपकी बिल ट्रिगर होगी,
आपकी वो जॉब्स चलेंगी, उसके बेस पे जॉब में जो लिखा होगा वो एक्शन परफॉर्म होगा। उसको AWS पे मूव करना है तो AWS पे मूव कर देगा, किसी नॉर्मल सर्वर पे करना है नॉर्मल सर्वर पे कर देगा। तो आजकल इस चीज़ से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया इन चीज़ों का तो बहुत हेल्प करता है। तो गिट वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो चलेगा कि आपको पता हो थोड़ा सा, आपने एक आधा ट्यूटोरियल फॉलो कर रखा हो यूट्यूब से, कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो थ्रू CI/CD एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को किसी सर्वर के ऊपर। और गिट का मैं फिर भी हफ्ता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप बेसिक कमांड से फैमिलियर हो उतना आपके लिए काफ़ी है। तो अभी हमने देखा फ्रंट एंड में HTML CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग 1 महीना, फिर रिएक्ट के अंदर हो तो 1.5-2 महीने के अंदर आप तुम चीते बन सकते हो और मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हो। एंगलर में मैं कहूँगा कम से कम 4 महीने चाहिए आपको अच्छे से अपने आप को मास्टर करने में, क्योंकि फ्रेमवर्क है, थोड़ा सा स्कोप वाइडर है। CI/CD और गिट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हर रिपोजिटरी सिस्टम के अंदर आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड ट्रिगर कर सकते हो, बट वो नॉलेज आपको होना चाहिए। उसका ट्यूटोरियल रेफरेंस भी मैंने दे रखा है, ठीक है। अब जी बात करते हैं बैकएंड के बारे में। आपको पता है जैसे बहुत सारे लोग होंगे वो बैकएंड में नहीं जाएंगे, इतना करके ही फ्रंट एंड में जॉब पकड़ लेंगे काफ़ी सारे लोग। बट ठीक है जी, मैंने फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ, तो इतना फ्रंट एंड में अगर आपको नॉलेज है, देखो मैं ज़्यादा इसमें ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया है। अब बैकएंड में क्या है आपके पास, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। अगर आपने फ्रंट एंड पे रिएक्ट सीख लिया है तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मैं एज अ मीन डेवलपर जानना चाहता हूँ, मैं एज अ मर्न डेवलपर जानना चाहता हूँ। तो मीन जाना है तो आपको एंगुलर सीखना पड़ेगा, फिर मोंगोडीबी, एक्सप्रेस नोट सीख के एज आप मीन डेवलपर जा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं एज अ मीन डेवलपर, एज अ मर्न डेवलपर देखते हैं कि उनको फिर जावा पाइथन नहीं सीखना है, फिर वो जावास्क्रिप्ट में ही अपने करियर को आगे देखते हैं। तो वो नोट सीख लेते हैं, एक्सप्रेस सीख लेते हैं और मोंगोडीबी सीख लेंगे, उसके बाद एज अ मीन या मर्न चले जाएंगे और फिर उनकी जो हायरिंग होगी वो इस हिसाब से होती है। बट मैंने जो नोटिस किया है फ्रेशर टाइम पे, तो चलो ठीक है, आप किसी ने अगर जावास्क्रिप्ट में ही काम किया है तो उसको मीन में मौका मिल गया, मर्न में मिल गया, अपने करियर को वो उस तरीके से डायरेक्शन दे देते हैं। बट जो वर्किंग प्रोफेशनल है जैसे मैं हूँ, मैंने मेरी कंपनी में जावा में काम होता है, जावा में किया, फिर साथ साथ मैंने रिएक्ट भी सीख लिया। तो मैं अगर फुल स्टैक जाऊँगा तो मैं किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ, फ्रंट एंड में जी रिएक्ट है मेरे पास और बैक एंड में जावा है, या मेरा फ्रेंड है एंगुलर में काम किया जी, फ्रंट एंड में एंगुलर है, बैक एंड में जावा है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं। 4 साल एक्सपीरियंस है, चलो जी उठा लो इसको, क्योंकि ये रिएक्ट भी जानता है और ये स्प्रिंग भी जानता है, ठीक है। जावा में स्प्रिंग बूट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपको रेस्ट APIs में आपके अच्छे हैंड्स ऑन है, आपको अंडरस्टैंडिंग है माइक्रो सर्विसेज की, तो बहुत प्लस पॉइंट रहता है। और रिएक्ट आप जानते हो, अच्छे पैकेजेस हैं जी, बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, बहुत मतलब जो मुँह से बोलोगे वो मिलेगा। बट आपके पास इन हैंड भी उतना होना चाहिए, जैसे कितना आपका करंट CTC है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफर है तो आप काउंटर कर सकते हो। ये सब कैलकुलेशन उस हिसाब से होती है जो मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो बैकएंड के अंदर आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल है, बट इनिशियल टाइम पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप फिर जावास्क्रिप्ट के आसपास ही रहो, इर्द गिर्द रहो और उसके बेस पे आगे फिर अपना आप जॉब पकड़ो, फिर स्विच मारो। बट अगर अगर आपने जावा से शुरू कर दिया है, पाइथन से शुरू कर दिया है, .NET से शुरू कर दिया है करियर, इन बिटवीन अगर आपको लगता है एज अ फुल स्टैक, तो फिर आप रिएक्ट एंगुलर सीख के एज अ कॉम्बिनेशन आप जा सकते हो। क्योंकि अगर आपने बैकएंड पे काम किया होगा तो वहाँ पे डेटाबेस तो इन्वॉल्व हो रखा होगा, ऑरेकल, MySQL या फिर कोई भी NoSQL डेटाबेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। तो फुल स्टैक पॉइंट ऑफ व्यू से जी बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML CSS और बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर हम जाएंगे फ्रेमवर्क लाइब्रेरी पे, फिर गिट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे कमांड्स यूज़ करते हैं, कैसे चेकआउट करते हैं, कैसे कोड मर्ज करते हैं, और CI/CD के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है CI/CD के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, देख सकते हो। चलो जी ठीक है। अब मेरा जो, चलो ये तो सब बातें हो गई टेक्नोलॉजी टर्म में, समझ रहे हैं हम, ठीक है, क्या है नॉल ये वो। बट जितना भी ये सब चीज़ें आप देखोगे, आपने HTML CSS का यूज़ करके वेबसाइट को तैयार कर लिया, बेसिक टेम्पलेट बना लिया, बट जो एंड टू एंड एप्लीकेशन बनेगी आपकी, देखो मैं कहता हूँ कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी एप्लीकेशन में लॉगिन हो, साइन अप कर पाए यूज़र, अंदर यूज़र मैनेज हो पाए, एडिट हो पाए, डिलीट हो पाए, इस तरीके की एक्टिविटी अगर आपकी वेबसाइट में हो रही है, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है, डायनेमिकली फैच हो रहा है, इतना काफ़ी है। और साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ APIs यूज़ कर सकते हो, फेसबुक से लॉगिन कर पा रहे हो, जीमेल से लॉगिन कर पा रहे हो। आपको मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, आप इतना भी करके अगर इंटरव्यू देने जाते हो, आपने खुद किया है, तो चांसेस 95% है सिलेक्शन के। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, कुछ सोच के बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। तो छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे काम करो, लाइक लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो गया, CRUD एप्लीकेशन हो गया, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। क्योंकि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन सोचोगे ना, बहुत हाई फाई एप्लीकेशन, आप फिर वहीं पे डिमोटिवेट हो जाओगे, ये तो बनी नहीं पाएगी। छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे हम कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, उन सबको गिट पे डालेंगे, ताकि किसी को अगर देखना हो तो गिट पे जाके चेकआउट कर ले। अब जैसे मैं इंटरव्यूज़ देता हूँ, ठीक है, मेरा जो कंटेंट गिट पे है, ठीक है, बट मेरा जो मेन यूट्यूब है, तो मैं कभी कभी मेरे को ये बहुत काम आता है कि फिर सामने को लगता है भाई ये टेक्नोलॉजी वाइज अप टू डेट है, कुछ भी पूछता है मैं आंसर करता हूँ।
तो मेरे पास चैनल का एडवांटेज है मेरा कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए ये एडवांटेज है। पर अगर आपके पास चैनल नहीं है, वेबसाइट नहीं है कोई, तो आप गिट पे अपने सारे प्रोजेक्ट डालो, उससे आप अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डीएसए की। देखो वेब डेवलपमेंट के अंदर एज अ फुल स्टैक आप जा रहे हो, सर्विस बेस में जा रहे हो, तो इतना अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। डीएसए अगर आपका इतना अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं है, चल जाएगा। बट अगर आपको प्रोडक्ट बेस में टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पेटीएम में टारगेट करना है, तो जब तक अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बेसिक डीएसए जैसे सर्चिंग, टाइप ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, इन सब का आपको हैंड्स ऑन अगर नहीं है, क्योंकि डीएसए क्या है गाइस, बस सोचने का, आपको आपकी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करता है। आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं एक लॉजिक को लिखने के, तो ये डीएसए हेल्प करता है। तो मैंने 110 क्वेश्चन दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप फॉलो कर सकते हो, उतने काफ़ी हैं। अगर आप उतने प्रैक्टिस कर लोगे तो आप पेटीएम वीटीएम तो आराम से निकाल दोगे। ठीक है, मैं गूगल की बात नहीं करता, मैं पेटीएम वगैरह जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अमेजन भी आप निकाल सकते हो एज अ फ्रेशर। तो जी ये है, मतलब मैंने लिस्ट दे रखी है, जाके डाउनलोड कर लो, उनको आप फॉलो कर सकते हो। सारे लीड कोड के क्वेश्चन है मीडियम वाले, तो काफ़ी हैं। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं, अब कंक्लूजन पे आते हैं, कैसे अपने आप को बेचे। देखो जी, इतना अगर आपका हो गया है, इतना कॉन्फिडेंस है, एप्लीकेशंस बना ली हैं और लगता है कि मैं बोल सकता हूँ इंटरव्यू के सामने, सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो और मुझे आके वहाँ पे फॉलो करो, मेरे से बात करो। मजाक कर रहा हूँ, बट लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करो अच्छे से, पूरी 100% अप टू डेट होनी चाहिए। जितने भी एचआर्स हैं उनको फॉलो करना शुरू करो और वहाँ पे एक लेटर बना के, भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं इस टेक्नोलॉजी में मैंने काम किया, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा सीवी है, कोई वैकेंसी हो तो बताना। तो इस तरीके से आप उनको लेटर बना के भेज सकते हो। ये काम सबसे पहले करना है आप। दूसरा, naukri.com पे आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है 100%। इतना कर लेते हो जी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी। बट ये है, देखो मैं अभी 4.5 साल एक्सपीरियंस में भी, अभी आपको पता है कि मैंने रिज़ाइन कर रखा है, करंटली आई एम सर्विंग नोटिस पीरियड, और मैं इस टाइम पे बहुत प्रोएक्टिवली अप्लाई करने में लगा रहता हूँ, कहाँ से मौका आ जाए, चाहे प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो। तो एफर्ट लगाना हमें छोड़ना नहीं है, हमें लगाए रखना है। जितना ज़्यादा आप प्रोएक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे कॉल्स आने के। बाकी चीज़ जितना ज़्यादा अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो, जितना अच्छा बोल सकते हो, और वो चीज़ें धीरे धीरे भी आती हैं, कई लोगों को काम करते करते आ जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो फ्रेशर्स के लिए एडवाइस ये है कि अगर आप ये मेरा पैटर्न फॉलो कर सकते हो, जो मैंने रिसोर्सेज दे रखे हैं, अगर आप वो फॉलो करते हो तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो मैंने डीएसए का भी आपको दे दिया कि इतने 110 क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है। उसके बाद कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो 110 में नहीं था, तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे यार, रिजेक्शन हो गया कोई बात नहीं, ऐड ऑन कर लिया, 111 बन गया वो। पर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान करो कि अगर आप ऑलरेडी सर्विस बेस में काम कर रहे हो, तो आपको सर्विस बेस क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 निकाल चुका हूँ अभी सर्विस बेस। बट प्रोडक्ट बेस में ये है कि आपको जो फ्रेशर कर रहा है वो आपको भी करना पड़ेगा सर, क्योंकि इंटरव्यू वो भी देगा, आप भी दोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करने पड़ेगा इंटरव्यू निकालने के लिए। बाद में काम सब एक जैसा कर रहे हैं, चाहे सर्विस बेस में हो रहा हो, प्रोडक्ट बेस में हो रहा हो, बट क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया है, राइट। तो ये चीज़ है। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और ये वीडियो काफ़ी आपको डायरेक्शन देगा एक सोचने के लिए। बाकी सारे रिसोर्सेज गिवन है, फॉलो कीजिए। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं उनको अगर फुल स्टैक के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप ये शेयर कर सकते हो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन, और लाइक करके जरूर जाना, बिना लाइक के मत जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए तो यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। हमारे पास जो बेस्ट प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।